नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। चमत्कार कर देगी चालीसा, चिंताएं दूर कर देगी चालीसा, किस्मत चमका देगी चालीसा। किसको, कब और कैसे पढ़नी चाहिए चालीसा, जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, हम में से बहुत से लोग अलग अलग चालीसा पढ़ते होंगे, लेकिन क्या आपको ये पता है कि अलग अलग चालीसा पढ़ने के अलग अलग लाभ होते हैं? साथ ही किसको, कब और कैसे करना चाहिए चालीसा का पाठ, इसी से जुड़ी खास जानकारी देंगे आपको आज पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में। तो आप बने रहें हमारे साथ। आइए अपनी चर्चा की अब शुरुआत करते हैं। मंत्र प्रभावशाली हैं, ये तो हम सभी को पता है, लेकिन क्या चालीसा भी प्रभावशाली होती है? चालीसा क्यों लिखी गई है और इसको पढ़ने से क्या प्रभाव पड़ता है? अब पंडित जी से सबसे पहले आपके लिए यही जानते हैं। पंडित जी, चालीसा के बारे में मुझे लगता है कि अगर मैं ये कहूँ कि सबको बहुत कुछ पता है तो मुझे लगता नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आज इसके महत्व और चालीसा पढ़ने का क्या प्रभाव पड़ता है, आप ये सब बताएं आज। देखो विनेश, ऐसा है कि भगवान मनुष्य के शरीर के प्राप्ति का जो उद्देश्य है वो यहाँ आकर मनुष्य भले भूल गया है, लेकिन सचमुच में मनुष्य देह की प्राप्ति का उद्देश्य है ईश्वर को प्राप्त करना और आवागमन के चक्कर से मुक्त होना। मनुष्य कोई पशु पक्षी नहीं है कि जो उसके प्रारब्ध में लिखा है वैसा ही होगा। मनुष्य के अंदर विवेक है और विवेक के द्वारा वो सतपथ पे चल करके, सही रास्ते पर चल करके भगवान के नजदीक हो सकता है और अपने जीवन को धन्य कर सकता है। 83,99,999 योनियों को पार करने के बाद तब शरीर प्राप्त होती है मानव की। नर तन सम नहीं कवनौ देहि, जाचत जीव चराचर तेहि। इस चराचर जगत में मनुष्य योनि से बढ़कर के श्रेष्ठ कोई योनि नहीं है। और ये शरीर इसलिए नहीं प्राप्त होता है कि केवल खा करके मल मूत्र का त्याग करके और मर जाइए, इसलिए शरीर नहीं प्राप्त होता है। केवल पैसा कमा करके, ईंट पत्थर जोड़ करके, लोहा लक्कड़ जोड़ करके मर जाइए, इसलिए शरीर नहीं प्राप्त होता है। शरीर इसलिए प्राप्त होता है कि आप पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार ये मलमूत्र से सने हुए गर्भाशय से आकर के आना जाना, ये जो क्रम है, जो सिलसिला है, ये बंद हो जाए, उसके लिए उपाय किया जाता है। तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में 4 मार्ग बताए गए हैं: ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और कर्म त्याग योग। ज्ञान योग उसको कहते हैं जो मनुष्य ये सोचता है अहम ब्रह्मास्मि, ईश्वर मेरे अंदर ही है, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही ईश्वर का स्वरूप हूँ और सारा संसार ईश्वर का स्वरूप है, ऐसा जो मान लेते हैं वो ज्ञान योगी है। बड़ा कठिन है ये ज्ञान योग पे चलना। सबसे सरल है भक्ति योग। भक्ति योग क्या है? सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी युग पानी। पूरा संसार सिया राम मैं है, सबको प्रणाम कर रहा हूं हाथ जोड़ करके। लेकिन भक्ति कहते हैं पंडित जी कि बहुत आसान भी नहीं है जितना। भक्ति बहुत आसान है बेटा, भक्ति आसान है, ज्ञान आसान नहीं है। ज्ञान मार्ग आसान नहीं है, भक्ति मार्ग तो बहुत आसान है। अब देखो ना, सेवरी ने जूठे बैर खिला दिया भक्ति भाव में, प्रभु ने खा लिया। विदुरानी ने केले के छिलके खिला दिया, उन्होंने खा लिया। भक्ति मार्ग बहुत आसान है। भक्ति मार्ग में तो आपको एक मंत्र न आती हो, एक आपको जप न आता हो, केवल उनके लिए आपके मन में व्याकुलता और बेचैनी हो, बस इतना ही काफी है। ज्ञानियों के लिए तो दुर्गम्य है। अरे बाप रे, देवी भागवत में मैंने पढ़ा है, लिखा है कि 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 महापुराण ईश्वर की प्राप्ति नहीं करा सकते हैं। ये केवल चित्त की वृत्तियों का निरोध करते हैं,
चित्त की वृत्तियां शांत होती हैं, जो ईश्वर की साधना में सहायक होती हैं। जी। न चारों वेद पढ़ के आप भगवान को जान सकते हैं, न 6 शास्त्र आप पढ़कर भगवान को जान सकते हैं, न 18 महापुराणों को पढ़ करके आप भगवान को जान सकते हैं। अगर आप भगवान को जान सकते हैं तो जानई जो सो ही दे ही जनाई, जानत तुम ही होई जाई। जिसको वो अपने को जनाना चाहते हैं ना, उसे जना देते हैं। ज्ञान से वो ज्ञान गम्य नहीं है, ज्ञान गम्य नहीं है। वेदांत कहता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य शास्त्रयोनित्वात् तत्व समन्वयात्। मतलब वेदांत चाहे जितनी गर्जना कर ले, लेकिन जान सोई जे ही दे ही जनाई, और जानत तुम्हें हो जाई। बिना उनके कृपा के आप उनको नहीं जान पाएंगे। जी। पढ़िए, चाहे जितना ज्ञान कर लीजिए, ज्ञान आप कर सकते हैं, प्रवचन कर सकते हैं, भाषण कर सकते हैं, दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन उनका दर्शन, उनकी झलक, उनका स्फुरण, ये उन्हीं की कृपा से संभव है। जी। तो कहने का आशय ये है कि जैसे भक्ति योग हो गया, इसके बाद कर्म योग। कर्म योग का मतलब, अब ये भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं मार मार अर्जुन, इन पापियों को मार, काट ले इनका सिर। भाई हिंसा को तो हमारे यहाँ बहुत बुरी बात कही गई है, तो फिर मारने को धर्म कैसे कहा गया? लेकिन वहां वही धर्म था, पापियों का नाश करना धर्म था। भगवान ने इसके लिए आज्ञा की, अर्जुन उठ, अपनी दुर्बलता को त्याग, सोच को त्याग और मार। ये सब मरे हुए हैं, तू मार, निमित्त बन, मार, ये मारने के योग्य हैं। अर्जुन कहते हैं अरे मैं भीख मांग के खा लूंगा, लेकिन इन रिश्तेदारों को नहीं मारूंगा, इनके रक्त से रंजित भूमि पर मैं राज्य नहीं करूंगा। भगवान कहते हैं अपनी दौर्बल्यता को खत्म कर, अपनी इस नपुंसकता को समाप्त कर, उठ, खड़ा हो और युद्ध कर। कई बार ये जो कहावत है कि जब कोई प्यार से नहीं मानता तो उसी की भाषा में फिर उसको समझाना पड़ता है। हाँ, तो यही धर्म है। धर्म का बड़ा व्यापक स्वरूप है, धर्म का बड़ा व्यापक स्वरूप है। एक आदमी को अगर आपके गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, मर गया, तो आपको जिंदगी भर ये लगेगा कि मैंने पाप किया है। लेकिन एक जज जो है 5 लोगों को एक साथ फांसी देता है, तो उसको 5 लोगों को फांसी देने की हत्या का दोष नहीं लगता है। उद्देश्य, धर्म की परिभाषा उद्देश्य पर आधारित करती है। उद्देश्य क्या है? हमारा सैनिक सीमा पर खड़ा है, कश्मीर बॉर्डर पर खड़ा है, पाकिस्तान बॉर्डर पर खड़ा है, और उधर से उग्रवादी घुस रहे हैं। उसने फटाफट 20 लोगों को शूट कर दिया, तो क्या उसे 20 लोगों के हत्या का दोष लग जाएगा? नहीं लगेगा। उद्देश्य उसका अपने देश की रक्षा करना है। अगर हमारा उद्देश्य पवित्र है, बिल्कुल, तो फिर मतलब कि धर्म कहीं बाधक नहीं है जी। उद्देश्य के अनुसार धर्म की बात होती है। तो सबसे सरल ईश्वर को प्रसन्न करने का जो तरीका है वो है चालीसा का पाठ। चालीसा यानी 40 पदों का समूह। चालीसा में 40 छंद होते हैं, 40 चौपाइयां होती हैं। बेहद आसान तरीके से भगवान की पूजा करने की विधि ही चालीसा है। चालीसा का पाठ करने से जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जिन लोगों को मंत्रों का ज्ञान नहीं है, जो लोग संस्कृत के विज्ञ नहीं हैं, जो लोग शास्त्रों का अध्ययन नहीं किए हैं, जिन लोगों का स्वाध्याय नहीं है, वो लोग भी अपने जीवन को सफल बनाने के लिए चालीसा का पाठ कर सकते हैं। जो लोग शुद्ध मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, मंत्र के पढ़ने में अशुद्धि हो सकती है, ऐसे लोगों को अपनी पूजा को सफल बनाने के लिए चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। और चालीसा पढ़ने का सकारात्मक प्रभाव मन और मस्तिष्क पर बहुत जल्दी पड़ता है। चालीसा पढ़ने के कई लाभ हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। और आज एक ऐसी बात बताऊंगा जिसको सुन करके आप दंग रह जाएंगे। वो क्या बताऊंगा आप जानते हैं? आपने सभी चालीसा पढ़ी होगी। हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, विंध्येश्वरी चालीसा, भैरव चालीसा, काली चालीसा, शिव चालीसा, राम चालीसा, सरस्वती चालीसा, कृष्ण चालीसा, सब चालीसा पढ़ी होगी। लेकिन किसी चालीसा में आपने ये नहीं पढ़ा होगा
कि चालीसा का पाठ करने से ईश्वर दर्शन देते हैं। ये आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा ना। आज यही बताऊंगा कि एक ऐसी भी चालीसा है जिसका अगर आप पाठ करें तो साक्षात आप इन्हीं चक्षुओं से, इन्हीं आँखों से, ये आँखें आपकी ज्ञान चक्षु बन जाएंगी, या तो भगवान का दर्शन आपको हो जाएगा और या तो दर्शन होने का कोई चिन्ह आपको मिल जाएगा। लेकिन बहुत ध्यान से देखिएगा, और इसी मृत्युलोक में ये संभव है, मृत्युलोक में ये संभव है। तो ये मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन थोड़ी देर में बताऊंगा। हाँ, चालीसा का पाठ करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है, तनाव दूर होता है, और चालीसा पढ़ने से सुख, समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि होती है। नियमित चालीसा का पाठ करने से अपने आराध्य देव तक पहुंचना आसान हो जाता है। चालीसा पढ़ने से किए गए पाप का बुरा प्रभाव कम होने लगता है। चालीसा का प्रभाव मन पर पड़ता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। चालीसा पढ़ने से निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। चालीसा पढ़ने से मन मजबूत होता है। मानसिक रोगों में भी आराम मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि चालीसा का प्रभाव आपको कितने दिनों में दिखाई देने लगेगा, क्योंकि ये देखो मनुष्य है। अब कोई आता है, कुंडली दिखाता है, और हमने लिख दिया कि मार्च तक विवाह का योग है। अगर मार्च में 10 मार्च हो गया तो फोन आ जाएगा, पंडित जी आपने कहा था 10 मार्च तक विवाह, अभी तो कुछ नहीं बात बनी। अब मतलब 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना भी सब्र नहीं है किसी को। आप जिस तारीख को कहिए उसी तारीख को काम हो जाना चाहिए। चाहे कुंडली में 5 मिनट समय ज़्यादा आगे पीछे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपने जब कहा है तभी होना चाहिए। तो सब्र नहीं है, बिल्कुल सब्र नहीं है। आप जिस दिन कहे हैं नौकरी लगने के लिए, उसी दिन नौकरी लगनी चाहिए। तो जितना आप मन में समर्पित होकर के अपने लक्ष्य को साध कर, अपने लक्ष्य को अपने मन में धारण करके चालीसा का पाठ करेंगे, उतना जल्दी उसका प्रभाव आपको दिखने लगेगा। 40 दिनों तक लगातार 11 बार सुबह, 11 बार शाम के समय चालीसा का पाठ करने से चालीसा सिद्ध हो जाता है, वो कोई भी चालीसा हो, और उसके सकारात्मक प्रभाव शरीर, मन, मस्तिष्क पर पड़ने लगते हैं। सबसे पहला काम चालीसा जो करता है वो मन की एंजाइटी को दूर करता है, मन के मनोरोग को दूर करता है, और मन में उत्साह और स्फूर्ति का संचार होता है। जिस देवी देवता की चालीसा पढ़ रहे हैं उनकी कृपा मिलनी शुरू हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर संशय है तो इसको आजमा के देख लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि शनि देव की टेढ़ी नज़र से बचने के लिए आपको कौन सी चालीसा का पाठ करना चाहिए, जानते हैं। शनि जी को प्रसन्न रखना बहुत ज़रूरी है। पंडित जी, आपने कई बार बताया है कि सब रूठ जाएं, बट उनका रूठना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। तो कौन सी चालीसा पढ़ सकते हैं उनको मनाने के लिए, या कभी ना रूठें वो? इसलिए कि ज्योतिष शास्त्र में सब ग्रहों के लिए तो कुछ चीजें लिखी गई हैं। जैसे बृहत्पाराशर होरा शास्त्र में लिखा गया है, शुक्रो शुक्रस्य तथा नेत्रम चंद्रमा मनसस्तथा आत्मा वै दिन कृते यत्र बुधो बालत्वधीमतः। कहने का मतलब ये है कि सूर्य जो है आत्मा का कारक ग्रह है, शुक्र नेत्रों का कारक बनता है, बुध बुद्धि का कारक बनता है, बृहस्पति जीवन और सुख का कारक बनता है, शुक्र जो है वो विलासिता का कारक बनता है। लेकिन शनि दुख प्रद गेयो राहुर ऐश्वर्यदायक, शनि दुखदाता है और राहु ऐश्वर्य का देने वाला है। तो शनि दुखदाता है, दुखदाता के ही रूप में इसका अध्ययन होता है। शनि एक दुखदाता ग्रह है, ये राज्य कम देता है, दुख ज़्यादा देता है, इसलिए इसके नाम पर तो बड़े बड़े की कलई खुल जाती है। नौलखा हार खुटियाली ले से राजा नल पड़े गलानी में, राजा विक्रमा पे विपत पड़ी भूंजी मछरी गई पानी में। जब शनि की दशा आई थी तो नौलखा हार खूंटी ने निगल लिया, राजा नल गलानी में पड़ गए, और राजा विक्रमादित्य जंगल में जब फंसे और भूख के मारे तड़पने लगे तो उन्होंने पत्थर से पत्थर मार करके आग जला करके और एक मछली तालाब से निकाल करके भुना, और उसी मछली को खाना चाहा, लेकिन वो राजा थे, सोचे धो करके खाऊं,
और जब धोने के लिए उसको पानी में डाले तो वो फिर भुनी हुई मछली तैर करके फिर पानी में चली गई। तो ये है शनिदेव, इसलिए इनके सामने सभी को नतमस्तक होना पड़ता है। और जो लोग इनके नाम की ज़्यादा दुकानदारी करते हैं ना, शनि की ज़्यादा ब्रांडिंग करके दुकानदारी करते हैं, वो लोग ऐसा भुगतते हैं कि उनकी 7 पीढ़ियां याद रखती हैं। हाँ, अब कुछ लोगों को डर नहीं है शनिदेव का। सब लोग मंदिरों के सामने शनिदेव को एक ले आकर के बैठा दिए हैं। वो इसलिए नहीं बैठाए हैं कि शनि के प्रति उनकी श्रद्धा है, इसलिए बैठाए हैं कि शनिदेव कम से कम 10-20 लीटर सरसों का तेल शनिवार को ले लेंगे और 1500 रुपया ले लेंगे, इससे आजीविका चलेगी। अब शनिदेव क्या बुरा प्रभाव डालेंगे उसका असर नहीं है मंदिर के बाहर। अब जिस मंदिर के बाहर आप बचपन में कहीं, लेकिन लोग तो आज की परवाह करते हैं ना पंडित जी, कल की कोई सोचता ही नहीं है। लेकिन बेटा हम मनुष्य हैं, हमें तो कल की ही सोचना मैं चाहिए। मनुष्यों की बात कर रही हूँ। हाँ, मनुष्य की बात, हमें मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य अगर कल के बारे में ना सोचे और आज के बारे में सोचे तो उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? मैं एक बात पूछता हूँ, आप बताओ जी। आपको मैं ये कह दूं कि आज दुनिया का जो सुख भोगना है आप भोग लो, लेकिन शाम को 4 बजे आपकी फांसी होगी, तो आप कोई सुख भोग पाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं ना। तो अगर हमें ये पता हो कि हमें मृत्यु के गाल में जाना है, हमें मरना है, तो क्या मैं कोई अनाचार दुराचार कर पाऊंगा? लेकिन हम यही भूले हुए हैं ना कि हमें मरना है। हम यही भूले हुए हैं, हम ये भूल गए हैं कि हमें मरना है। हमें लग रहा है नहीं हम तो अमर हैं, इसलिए हम जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। अगर हमें ये याद हो जाए कि हमें मरना है तो कम से कम हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिस काम को नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो कहने का मतलब है, शिव पुराण के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ प्रभु श्री राम के पिताजी शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनि चालीसा का उन्होंने पाठ किया था। और शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए शनि चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। शनि की 7.5 या ढैया चल रही है या कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है तो शनि चालीसा का पाठ मंगलवार शनिवार को तो जरूर करना चाहिए। जीवन में संघर्ष बढ़ रहा है तो शनि चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। काम में रुकावट आ रही है, काम पूरे नहीं हो रहे हैं, संघर्ष बढ़ रहे हैं तो शनि चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। घर में बार बार अनहोनी हो रही है तो शनि चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। परिवार में कलेश रहता है तो शनि चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। शनि चालीसा का पाठ 40 दिनों तक करना लाभकारी होता है। हर दिन शनि चालीसा का पाठ करना शुभ होता है, लेकिन शनिवार को शनि चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। शनि मंदिर में या सबसे अच्छी जगह है पीपल के पेड़ के नीचे, पूरब मुंह करके बैठ जाइए आसन पर और एक सरसों के तेल का दिया जला लीजिए और शनि चालीसा का 100 पाठ कर डालिए। चाहे 7.5 हो, चाहे महादशा हो, चाहे अंतरदशा हो और चाहे शनि की ढैया हो, सारी समस्याओं से आपको एक दिन में राहत मिलेगी। केवल 100 बार शनि चालीसा का पाठ पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जला करके आप कर लीजिए। आप इसका परिणाम देखिएगा और चमत्कृत हो जाइएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप चाहते हैं कि किसी भी तरह के विघ्न से मुक्ति पाने के लिए और बुद्धि बढ़ाने के लिए किस चालीसा का आप पाठ करें, तो पंडित जी आपको ये बताने वाले हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, भगवान गणेश को बुद्धि का दाता, रिद्धि सिद्धि का दाता, रिद्धि सिद्धि के तो पति ही हैं, तो दाता क्या, रिद्धि सिद्धि के तो ये पति हैं। तो गणेश चालीसा का पाठ करने से धन संपदा और रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। गणेश चालीसा का पाठ करने से जीवन के हर विघ्न दूर होते हैं। छात्रों को तो गणेश चालीसा जरूर पढ़ना चाहिए। कारोबारियों को गणेश चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। कुंडली में अगर बुध ग्रह कमजोर है, आपकी स्मरण शक्ति कमजोर है, आप अपनी बात को बोल नहीं पाते हैं, आपके दांतों में पायरिया हुआ है, आपके मुंह से दुर्गंध आती है, तो निश्चित है कि बुध आपका खराब है। आपको सिरोसिस है, आपको सिरोसिस के साथ लिकोडर्मा की प्रॉब्लम है, आप एक्जिमा के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तब भी आपको गणेश चालीसा का पाठ सुबह सुबह कर लेना चाहिए।
और गणेश चालीसा जरूर पढ़ना चाहिए। जीवन से अगर तनाव और रोगों को दूर करना है तो गणेश चालीसा पढ़िए। अगर शादी में रुकावट आ रही है तब भी गणेश चालीसा पढ़िए और गणेश रुद्राक्ष अपने गले में भी धारण कीजिए। इन सब चीज़ों से आपको राहत मिलेगी। बस बात यह है कि आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं गायत्री चालीसा की। किन लोगों को गायत्री चालीसा का पाठ करना चाहिए? गायत्री चालीसा के पाठ से कौन कौन से लाभ आपको मिलेंगे, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अब गायत्री चालीसा के क्या लाभ हैं वो बताइए। देखो विपनेश, गायत्री के बारे में लिखा गया है, गायत्री छंदसाम मातेति। गायत्री वेदों की माता है। जो वेदों की माता है उसके बारे में मैं क्या बता पाऊंगा? जिसने वेदों को जन्म दिया है, चारों वेदों को जिसने जन्म दिया है, मैं उसके बारे में क्या बता पाऊंगा, उसका प्रभाव क्या कह पाऊंगा? लेकिन जो मैंने अध्ययन किया है अपने इस मतलब की तुक्ष बुद्धि से, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है, उसमें 12 स्कंध, 12वां स्कंध जो है उसमें सदाचार विषय है, सदाचार नाम का विषय है। और उस विषय में 6 अध्याय जो है गायत्री उपासना के हैं। तो जो लोग मां गायत्री को भजते हैं उन लोगों को दुखनाशक और तीनों लोकों की जननी कही जाने वाली गायत्री देवी की उपासना करनी चाहिए। वेदों में गायत्री शक्ति को आयु, बल, प्राण, तेज और कीर्ति देने वाला माना गया है। गायत्री चालीसा 40 पदों से मिलकर बनी है। गायत्री चालीसा में गायत्री माता का वर्णन किया गया है। इनका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र की ही तरह गायत्री चालीसा पढ़ने के बहुत फायदे हैं। गायत्री चालीसा के जप करने से मन में ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। गायत्री चालीसा का नियमित पाठ करने से आलस, पाप और अज्ञानता का नाश होता है। गायत्री चालीसा का पाठ करने से काला जादू, भूत प्रेत का भय भी समाप्त होता है। सिजोफ्रेनिया की बीमारी चाहे जैसी हो, गायत्री चालीसा का अगर 10 बार रोज पाठ किया जाए तो सिजोफ्रेनिया की बीमारी भी ठीक हो जाती है। और इस समय कुछ लोगों के अंदर एक नई बीमारी पैदा हुई है, छूत की बीमारी। अरे कोई सोफा पर बैठ गया, सोफा अशुद्ध हो गया, अब सोफे को धोना है। किसी ने दरवाजे की कुंडी छू ली, कुंडी अशुद्ध हो गई, अब उसको धोना पोंछना है। कोई बाथरूम में चला गया, पूरा बाथरूम धोना है। ये छूत की बीमारी है जो दिमाग में कुछ लोगों को लग जाती है। ऐसे लोग दिन में 4-4, 5-5 बार नहाते हैं और पूरा दिन बाथरूम में ही घुसे रहते हैं, हाथ धोते रहते हैं। ये एक बीमारी है, ये सफाई नहीं है, एक बीमारी है। ऐसे लोगों को चाहिए कि घी का दिया जला करके गायत्री चालीसा का सुबह शाम 10-10 पाठ करें। और सुबह सूर्योदय के समय करें और शाम को सूर्यास्त के पहले करें। सूर्यास्त के बाद कतई नहीं, सूर्यास्त के पहले करें तो निश्चित रूप से ये छूत की बीमारी कम हो जाएगी। गायत्री चालीसा के अनुसार माँ गायत्री संसार में ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान को प्रज्वलित करने वाली हैं। इसलिए गायत्री चालीसा के जप से जिज्ञासुओं को अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। गायत्री मंत्र के जप से रोग से मुक्ति मिलती है। निसंतान दंपतियों को चालीसा के जप से संतान की प्राप्ति होती है। गायत्री चालीसा का पाठ मन को शांति प्रदान करता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। आज कालचक्र में पंडित जी आपको अलग अलग चालीसा के पाठ के फायदे बता रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उस चालीसा की जिसके पाठ से कुंडली के राहु केतु दोष शांत हो सकते हैं और हर तरह का दोष भी समाप्त हो सकता है। कौन सी है वो चालीसा, आइए जानते हैं। तो पंडित जी, राहु केतु का दोष समाप्त हो जाए उसके लिए कौन सी चालीसा का पाठ करें दर्शक? देखिए, भैरव चालीसा में महाकाल की महिमा का वर्णन किया गया है। भैरव चालीसा का पाठ करने से घर में मांगलिक और शुभ कार्यों में वृद्धि होती है। भैरव चालीसा का पाठ करने से भय से मुक्ति मिलती है। भैरव का अर्थ ही होता है जो भय से मुक्त करे वो भैरव, जो भय से मुक्त करे वो भैरव। नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर, तंत्र मंत्र टुटके का प्रभाव, जादू टोने का प्रभाव
अगर खत्म करना है तो भैरव चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिए। अगर घर में कोई बुरी छाया दिखाई देती है, घर में किसी तरह की आवाज आती है, घर में रहने वाले लोग डरते हैं, अकेले में रहना नहीं चाहते हैं, तो आपको अपने पूजा स्थान में घी का दिया जलाकर और भैरव चालीसा का 10 पाठ सुबह 10 पाठ शाम जोर जोर से बोल करके करना चाहिए। और आपको ध्यान क्या करना चाहिए कि एक 12 वर्ष का सुंदर गौर वर्ण का बालक है, जिसने बाघंबर पहन रखा है, जिसके गले में नाग है और जिसके हाथ में सोने का, दाहिने हाथ में त्रिशूल है और दाहिनी तरफ सफ़ेद रंग का कुत्ता है, बाईं तरफ काले रंग का कुत्ता है और बड़ा तेजोमय खड़ाऊं पहने हुए, त्रिपुंड लगाए हुए वो बटुक भैरव हैं। बस उनका ध्यान करके और आप चालीसा पढ़ लीजिए। ये ध्यान जिस समय आपके मन में आएगा, और अगर आप मतलब कि बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से उथल पुथल में हैं, तो आप उनसे प्रार्थना करिए कि महाराज आप मुझे ठीक करिए। तो आप देखिए 1 मिनट के अंदर आपके अंदर जैसे बिजली का करंट लगता है, वैसे आपके शरीर में पूरे सनसनी फैल जाएगी और आपके शरीर के सारे कष्टों का निराकरण विदिन ए सेकेंड हो जाएगा। यात्रा से होने वाले हर कष्ट को कम करते हैं भैरव। भैरव अकाल मृत्यु के भय को नष्ट करते हैं। भैरव चालीसा का पाठ राहुकाल के समय में करना बहुत शुभकारी होता है। रविवार या मंगलवार को भी भैरव चालीसा का पाठ करना शुभ है। ज्येष्ठ मास में आने वाले कालाष्टमी का व्रत करके इसका पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मौत के मुंह में जाते व्यक्ति की रक्षक बन सकती है भैरव चालीसा। कुंडली के राहु केतु के दोष को शांत करने के लिए भैरव चालीसा मुश्किल से मुश्किल मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। भैरव चालीसा मुकदमा या जमीन विवाद में लाभपूर्ण है। भैरव चालीसा, भैरव चालीसा का पाठ और भैरव का ध्यान। भैरव का ध्यान कैसे करेंगे? 12 वर्ष का गौर वर्ण का बालक, तेजोमय शरीर, बाघंबर धारण किए हुए, गले में सर्प की माला और दाहिने हाथ में चमचमाता हुआ सोने का त्रिशूल और दाहिनी तरफ सफेद कुत्ता, बाईं तरफ काला कुत्ता और खड़ाऊं पर खड़ा हुआ प्रसन्न मुद्रा में बालक आपको अभय दान कर रहा है। ये भाव आपके मन में आना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और किस चालीसा के पाठ से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं, आप पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, अब श्री काली चालीसा की बात करूंगा। माँ काली की स्तुति में लिखी काव्य रचना है। इसमें माँ काली के शौर्य, पराक्रम एवं उनकी महानता का वर्णन किया गया है। काली चालीसा शत्रुओं का संहार करती है और भय से मुक्ति दिलाती है। जो लोग लंबे समय से बीमार हैं उनको काली चालीसा का पाठ करना चाहिए। जिन लोगों पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है वो काली चालीसा पढ़ें। सांसारिक बंधन से मुक्ति पाने के लिए काली चालीसा जरूर पढ़ें। शनिवार के दिन काली चालीसा पढ़ने से बहुत लाभ मिलता है। 41 दिनों तक काली चालीसा पढ़ने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और वो कौन सी चालीसा है जिसका पाठ करने से आपकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है और संकटों से मुक्ति मिल सकती है? आइए जानते हैं। पंडित जी बताएं। अब ललिता चालीसा कह लीजिए या लक्ष्मी चालीसा कह लीजिए। अगर आप ललिता सहस्रनामावली का पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप ललिता चालीसा का पाठ करिए। प्रातस्मरामि ललिता बदना रविंदम बिंबानुकारी। तो कहने का मतलब ललिता चालीसा का पाठ करने से अहंकार, लोभ और मोह तीनों चीजों में कमी आती है। ललिता चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति पर आया भारी संकट भी टल जाता है। ललिता कौन है? राधा रानी की सखी हैं। ललिता जो है ये राधा रानी की सखी हैं, सबसे प्रिय सखी हैं। और राधा रानी कौन है? त्रैलोक की अधीश्वरी हैं, जो कृष्ण को भी मार्गदर्शन देती हैं, जो कृष्ण को भी रास्ता बताती हैं, वो हैं राधा रानी।
और उन्हीं की सहचरी हैं ये ललिता। इनके चालीसा का पाठ करने से योग सिद्धि हो जाती है। ललिता चालीसा का पाठ करने से आर्थिक स्थिति सुधरती है। ललिता चालीसा का पाठ करने से सद्बुद्धि प्राप्त होती है। ललिता चालीसा का पाठ करने से सौभाग्य बढ़ता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। हर रोज ललिता चालीसा का 21 बार पाठ करने से सब प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप चाहते हैं कि पैसों का लाभ आपको मिले तो कौन सी चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं, सारे कर्ज से मुक्ति आपको मिल जाए, जानते हैं। पंडित जी बताएं। लक्ष्मी चालीसा माँ लक्ष्मी को समर्पित है। लक्ष्मी चालीसा का पाठ करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है, धन बढ़ता है, बचत होती है, पैसों की तंगी नहीं होती है। लक्ष्मी चालीसा का पाठ करने से नाम और यश की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी चालीसा का पाठ करने से माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाने से दीपावली या शुक्रवार के दिन लक्ष्मी चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। और इसी क्रम में बता दे रहा हूँ कि अगर आप संतान भाव से दुखी हैं, आपका संतान नालायक हो गया है या आपको संतान नहीं हो रही है या गर्भ खराब हो रहा है, तो आप आंख बंद करके विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ करिए। ये विंध्येश्वरी चालीसा माँ विंध्यवासिनी की चालीसा है। भगवान कृष्ण के बदले में कंस के हाथ में जिस देवी को वसुदेव ने दिया था वही देवी विंध्येश्वरी हैं। और उन्होंने कंस को आकाशवाणी करके कहा था कि तुम्हें मारने वाला गोकुल में पैदा हो चुका है, मैं जा रही हूं विंध्याचल। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। वो विंध्य क्षेत्र में जाकर के विराजमान हैं और उनकी चालीसा में साफ लिखा हुआ है कि नवरात्र मह विप्रजमावै निश्चित होय प्रसन्न भवानी। पुत्र देहिता कह गुड़ खानी ध्वजा नारियल आन चढ़ावे विधि समेत पूजन करवावे। निश्चय होय प्रसन्न भवानी पुत्र देहिता कह गुड़ खानी। जो लोग संतान के लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, वो लोग 5 नवरात्र विंध्याचल में रुक करके और नित्य 100 बार विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ कर लें तो 5 नवरात्र के अंतर्गत ही उनके कुल का दीपक पैदा हो जाएगा और वो चिरंजीव, दीर्घायु और यशस्वी होगा, इसमें संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं विष्णु चालीसा की। इस चालीसा का पाठ आपको कौन से फायदे दे सकता है, पंडित जी अब आपको ही बताने वाले हैं, ध्यान से सुनिए। पंडित जी। कृष्ण कहो या विष्णु, राम कहो या श्याम, सब एक ही हैं, केवल इनके स्वरूप बदले हुए हैं। कृष्ण के अंश से ही विष्णु भगवान और राधा के ही अंश से लक्ष्मी, ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है, ऐसा हमारा देवी भागवत कहता है। आदिदेव भगवान कृष्ण है। भगवान विष्णु के मंत्रों से ज्यादा चमत्कारी और प्रभावशाली है विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु चालीसा का पाठ करने से सुख और भाग्य में वृद्धि होती है, क्योंकि ये जगत के पालनहार हैं। कुंडली में गुरु ग्रह शुभ नहीं है तो विष्णु चालीसा का पाठ करना चाहिए। शादी में रुकावट आ रही है तो विष्णु चालीसा का पाठ करना चाहिए। वैवाहिक जीवन में कलेश है तो विष्णु चालीसा का पाठ करना चाहिए। विष्णु चालीसा का पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये एकदम मानी हुई बात है, क्योंकि मोक्ष के दाता तो यही है ना, वैकुंठ यही दे सकते हैं ना, मोक्ष यही दे सकते हैं ना। गुरुवार के दिन, एकादशी के दिन विष्णु चालीसा का पाठ करने से लाभ मिलता है। जो लोग नियमित विष्णु चालीसा का पाठ करते हैं उनके घर में सुख शांति का वास रहता है। विष्णु चालीसा का पाठ करते समय भगवान विष्णु को तुलसी दल जरूर अर्पित करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बेंगलुरु से अंजलि। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। जी प्रणाम पंडित जी। सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मुझे अपने छोटे बेटे के बारे में पूछना है। वो नीट की तैयारी कर रहा है, क्या इस क्षेत्र में उसका फ्यूचर कैसा रहेगा? वो इस साल 12th का एग्जाम दे रहा है।
एकदम 100% सफलता मिलेगी। समय लग सकता है लेकिन सफलता 100% मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। टैलेंट उसके अंदर भरपूर है। चंद्रमा बृहस्पति का इत्थसाल है। निश्चित रूप से वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा कर सकता है। बस तुम्हें एक काम करना है कि हर बृहस्पतिवार के दिन घर पर जब तक वो रहे उसको पीली टी शर्ट पहनाओ, पीली शर्ट पहनाओ। गुरुवार के दिन उसको पीला कपड़ा पहनाना शुरू करो। देखो वो नीट में कैसे इतने ज़्यादा नंबर लेकर के आएगा जिसकी तुम्हें कल्पना भी नहीं होगी और उसे सफलता जरूर मिलेगी। लखनऊ से एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, इनका नाम है हनुमान। हनुमान जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी हमारा नाम हनुमान। पर पंडित जी हमारे 3 प्रश्न है जी। जी हाँ जी, हमारा नाम हनुमान है जी। तो ये बताइए कि हम किस देवता की पूजा कर सकते हैं। हमारी घरवाली का नाम है विजय लक्ष्मी जी। जी तो उनका रनी राशि फल आप बता दीजिए, हमारा भी। और हम पंडित जी हम घर कब तक अपना बनवा पाएंगे, ये जरा बताने कृपा करते जी। चलिए, आपको एक तो हनुमान है तो आपको हनुमान जी की ही उपासना करनी चाहिए। हनुमान जी की ही उपासना करनी चाहिए। हनुमान जी के ही मंत्रों का जप करना चाहिए। हनुमान चालीसा का ही पाठ करना चाहिए। हनुमान बाहुक का पाठ करना चाहिए। हनुमान की ही उपासना, हनुमान आपके इष्ट देव हैं, करना चाहिए। और हर सोमवार को शिव मंदिर जाकर के भगवान शिव की आराधना करना चाहिए। विजय लक्ष्मी की वृषभ राशि से आप मतलब कि उनके भाग्य का विचार कर सकते हैं। जहाँ तक आपने प्रश्न पूछा है अपने घर बनवाने के लिए, तो आपके चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र शनि से द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। अभी 29 मार्च 2025 तक आपके घर की संभावना नहीं बन रही है। 29 मार्च 2025 के बाद आपके घर की संभावना बनेगी और उसके बाद घर बनाना आपके लिए शुभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बिना वक्त गवाए बात करते हैं सूर्य चालीसा की। किन लोगों को सूर्य चालीसा का पाठ करना चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, कौन वो दर्शक हैं जिनको सूर्य चालीसा का पाठ करना चाहिए? देखिए, सूर्य तो हमारे आदि देवता हैं और आप जानते हैं कि रविवार के दिन सूर्य चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। रविवार के दिन ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। रविवार के दिन हो सके तो नमक नहीं खाना चाहिए और रविवार के दिन सूर्य को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। और खास करके जिन लोगों का आत्मबल कमजोर है, जो लोग सब कुछ आते हुए भी समाज में अपनी बात कह नहीं पाते हैं, या जो लड़के परीक्षा के पहले बीमार हो जाते हैं, जो लड़के परीक्षा के टाइम टेबल आते ही बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, ऐसे सभी बच्चों को सूर्य चालीसा का पाठ कराना चाहिए माता पिता को। और कुंडली में अगर सूर्य ग्रह कमजोर है तो उसको बल देता है सूर्य चालीसा। सूर्य चालीसा का पाठ करने से एक तो लंबी आयु मिलती है, हड्डियों का रोग समाप्त होता है, चर्म रोग से निजात मिलती है और सूर्य चालीसा का पाठ करने से अकाल मृत्यु का भय खत्म होता है, धन संपत्ति बढ़ती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। सूर्य चालीसा का ये पाठ जो है ना, यह कीर्ति देता है, उच्च शिक्षा में लाभदायक है। सूर्य चालीसा का 108 बार अगर पाठ किया जाए तो एक माला मंत्र पाठ करने के समान ही फल प्राप्त होगा। हर रोज सूर्य को अर्घ्य देकर सूर्य चालीसा का पाठ करने से ज़्यादा लाभ मिलता है। जीवन में अगर निराशा है तो सूर्य चालीसा का पाठ करिए। पूरे साल संक्रांति के समय सूर्य चालीसा का पाठ करना फायदेमंद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ एक बात और सुन लीजिए, हमने कहा था कि कौन सी चालीसा है जो आपको भगवान का दर्शन कराएगी, तो भैया वो है राधा चालीसा, श्री राधा चालीसा। राधा चालीसा का आप 100 बार पाठ कर लीजिए। और कहाँ करिए? वृंदावन में जाकर करिए। ब्रज की पूरी धूल अपने पूरे शरीर में लगा लीजिए। ब्रज की मिट्टी जो है वो पूरे शरीर में लगा लीजिए और कहीं तन्मय होकर के किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके 100 बार राधा रानी का जो चालीसा है उसका पाठ कर लीजिए। अब उसके बाद राधा कृपा कटाक्ष, जिसमें 12 मंत्र हैं,
उन 12 मंत्रों को हो सके तो कंठस्थ कर लीजिए। उदाहरण के लिए उसके 1-2 मंत्र आपको बता रहा हूं। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भू विलासिनी ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सूनु संगते कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम अशोक वृक्ष वल्लरी बितान मंडप स्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणाग्रि कोमले बराभय स्फुरत करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर भ्रुवा सविभ्रम सभ्रम दृगंत बाण पातनय निरंतरम वशीकृत प्रतीत नंद नंदन कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर सावलोचने कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम। इस तरह से 12 श्लोक है। राधा कृपा कटाक्ष के ये 12 मंत्र अगर आपको याद हो जाएं और आप किसी एकादशी तिथि पर या पूर्णमासी पर गिरिराज की परिक्रमा करते हुए वृंदावन में एक जगह है राधा कुंड, उस राधा कुंड में नाभि बराबर जल में पूरब मुंह करके खड़े हो जाइए और इस राधा कृपा कटाक्ष को आप 100 बार पढ़िए कुंड के जल में खड़े होकर। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, या तो राधा रानी आपको दर्शन देंगी या तो राधा रानी के पैर का जो महावर है, जो वो आलता पैरों में लगाती हैं, उसका चिन्ह आपके माथे पर छप जाएगा। बस अगर आप जीते जी राधा रानी के प्रभाव को देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके अगले जन्म का मार्ग प्रशस्त हो जाए, तो आप राधा कृपा कटाक्ष पूरा शुद्ध कंठस्थ कर लीजिए और राधा कुंड में खड़े होकर नाभि बराबर जल में इस मंत्र का 100 बार आप पारायण कर लीजिए। जीवन धन्य हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अपनी इन्हीं आंखों से राधा रानी के प्रभाव को देख पाएंगे, इसमें जरा सा भी अतिशयोक्ति नहीं है। न तो मैं अपने मन से कुछ कह रहा हूं, ये शास्त्रों का वचन है, तभी मैं ये बात आपसे कह रहा हूं। जय मां विंध्यवासिनी। मन को एकाग्र शांत रखने के लिए और बुद्ध ग्रह को मजबूत रखने के लिए किस चालीसा का पाठ करना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, विद्यार्थियों के लिए सरस्वती चालीसा का पाठ चमत्कारी है। कलाकारों को सरस्वती चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। मन को एकाग्र और शांत रखने के लिए इस चालीसा का पाठ करना चाहिए। कुंडली में बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए सरस्वती चालीसा पढ़नी चाहिए। सरस्वती चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति का तेज बढ़ता है, यश कीर्ति बढ़ती है। अहंकार को दूर करने के लिए सरस्वती चालीसा का पाठ करना चाहिए। और विद्यार्थी अगर सरस्वती चालीसा का पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी प्रतिभा में 4 चांद लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। छत्तीसगढ़ से एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। पहले अपना नाम बताएं और उसके बाद प्रश्न पंडित जी से कीजिए। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। मेरा नाम है जसपाल जी। मैंने अभी ना फॉर्म डाला है पुलिस का, उसमें मुझे सफलता मिलेगी या नहीं पंडित जी? अच्छा, यशपाल बाबू, आपके 10वें भाव का स्वामी जो है सूर्य है और प्रश्न लग्न का स्वामी मंगल है। मंगल सूर्य द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। अभी तो प्रयास करिए, सफलता मिलने के 50-50 चांस हैं। 100% तो मैं नहीं कह पा रहा हूं, क्योंकि मंगल और सूर्य द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। हाँ, अगर आपकी परीक्षा अप्रैल तक टल गई तो आप मान के चलिए कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर इसी महीने में आपकी परीक्षा हो गई तो फिर तो मुश्किल है। और जलंधर से दर्शक मौजूद हैं पिंकी। स्वागत है आपका कालचक्र में। पूछिए प्रश्न पंडित जी से। हाँ जी नमस्कार पंडित जी। हाँ खुश रहो पिंकी।
मैं पंडित जी आज तो धनी हो गई। आप हमारे घर में आते हो तो ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा बुजुर्ग आ गया। आपकी एक एक बात हम नोट करते हैं, उसका पालन करते हैं। तो धन्यवाद। हाँ जी पंडित जी, आपके चरणों में स्पर्श, मेरे पास शब्द ही नहीं है आपकी प्रशंसा करने के लिए। मेरा बेटा, हम सब फैमिली 9 बजे आपके सामने जहाँ बैठ जाते हैं, आपकी एक एक बात ऐसे लगती है जैसे स्वर्ग से आ रही है। हम क्या करें, आपके चरणों को कुछ शब्द ही नहीं मेरे पास। तो मैं धन्य हो गई आज। बस आप लोगों का प्रेम ही हमारे लिए संबल है। हाँ जी पंडित जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। इतना परेशान है पंडित जी। उसका जन्म 6, 9 और 95 का है, रात 1:40 पर। वो सरकारी नौकरी के पेपर दे रहा है पंडित जी। उसका पेपर क्लियर नहीं हो रहा, वो बाहर जाए। उसकी शादी कब तक होगी, उसका जीवन कैसा होगा पंडित जी? उसकी सरकारी नौकरी के बारे में बताए। 6, 9, 95 और रात 1:40 पे। देखो ऐसा है, जो मैं देख पा रहा हूँ उसके आधार पर इसके विदेश जाने का योग बना हुआ है, लेकिन सरकारी नौकरी का योग नहीं है। विदेश जाने का योग बना हुआ है। अगर ये हनुमान चालीसा के 100 पाठ 7 दिन करके और उसके बाद आईलेट का एग्ज़ाम दे तो इसके विदेश जाने का रास्ता खुल जाएगा और ये विदेश जाकर के सुखी हो जाएगा और सुंदर विवाह भी होगा, अच्छा गृहस्थ जीवन भी रहेगा। लेकिन यहाँ पर सरकारी नौकरी का चांस बहुत नॉमिनल दिख रहा है। आप ये कह सकते हो कि न के बराबर है। इसलिए अगर आप इसको विदेश भेज दो तो ये शायद बहुत ही अच्छा होगा। और विदेश जाने में जो अड़चनें आ रही हैं, अगर मंगलवार से शुरू करके 100 पाठ हनुमान चालीसा के ये 7 दिन कर देगा तो पक्का है कि विदेश जाने का रास्ता हनुमान जी की कृपा से खुल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं कृष्ण चालीसा की। कृष्ण चालीसा का पाठ करने से कौन कौन से फायदे मिल सकते हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी, आप कृष्ण चालीसा के बारे में बताइए। वंदे कृष्णम जगत गुरुम। कृष्ण ही संपूर्ण विश्व हैं, संपूर्ण विश्व ही कृष्णमय है। भगवान कृष्ण अपने एक रोम में पूरे ब्रह्मांड को धारण करते हैं और पूरे ब्रह्मांड के कण कण में कृष्ण भगवान विराजमान हैं। कोई ऐसी जगह नहीं इस संसार में जहां कृष्ण न हो। सबसे बड़े चालीसा की बात करने जा रहा हूं। बिना इनकी कृपा से कोई चालीसा सफल नहीं हो सकती है। कृष्ण चालीसा का पाठ करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। लेकिन एक बात और जान लीजिए, ये भी किसी के बस में होते हैं, ये स्वतंत्र नहीं हैं। ये निश्चित रूप से परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। और निश्चित रूप से इन्हीं से जगत उत्पन्न होता है और इन्हीं में जगत का लय होता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। और इनसे ऊपर कोई शक्ति नहीं है। लेकिन एक ऐसी शक्ति है जिसके नाराज होने पर ये घायल हो जाते हैं। एक ऐसी शक्ति है जो अगर रूठ जाए तो ये मनाते मनाते थक जाते हैं। एक ऐसी शक्ति है जिसके खुश होने पर, जिसके ऊपर वो शक्ति खुश हो जाए, उसके ऊपर ये अनायास अपनी कृपा बरसा देते हैं। ऐसी भी एक शक्ति है। उस शक्ति का नाम है राधा रानी, जो इनकी प्राण स्वरूपा देवी हैं। राधा रानी को ये नाराज नहीं देख सकते और राधा रानी इनको मार्गदर्शन करती हैं, उनकी प्रेरणा इनको मिलती है। ये मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूं, ये अतिशयोक्ति नहीं है। तो कृष्ण चालीसा का पाठ करना चाहिए। कृष्ण चालीसा का पाठ करने से पहले भगवान कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। कृष्ण चालीसा का जिस दिन पाठ करें उस दिन मांस, मदिरा या किसी अभक्ष चीज का सेवन न करें। और अगर नियमित कृष्ण चालीसा का पाठ करना चाहते हैं तो वैष्णव बन के करें भैया। तुलसी की माला धारण कर लें, लहसुन प्याज तक खाने से परहेज करें और शुद्ध आचरण करें, व्यभिचार से दूर रहें, खान पान शुद्ध रखें, तब कृष्ण चालीसा का पाठ करें।
वरना अनर्थ होगा। कृष्ण चालीसा का पाठ करने से संतान सुख मिल जाएगा, वाणी में मधुरता आएगी, मन निर्मल होगा, अगला जन्म सफल हो जाएगा। और कृष्ण चालीसा का पाठ करने से घर में खुशियां आएंगी, विरोधियों से रक्षा होगी, केतु ग्रह का बुरा प्रभाव कम हो जाएगा, कुंडली के 7वें भाव का अशुभ प्रभाव कम हो जाएगा, वैवाहिक जीवन सुखी हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने चालीसा के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।